मैं कुरियर वाले पे शॉप पे आया हुआ था और अभी देख सकते हो मैं डीटीडीसी के जो है कुरियर ऑफिस के सामने हूँ। और यहाँ पे मैं कुरियर रिसीव करने आया था और जो है भाई ने इतना बड़ा पैकेट भेजा, आप लोग देख सकते हो कि कितना बड़ा पैकेट है भाई। और इतना बड़ा पैकेट है भाई, देख सकते हो। स्कूटी में सोच रहा था कि हट जाएगा, लेकिन स्कूटी में इतना बड़ा समझ लो कि हो रहा है। तो भाई कितना बड़ा भाई ने पैकेट दे दिया, आप लोग खुद मुझे खुद वो हो रहा है, अचंभव हो रहा है कि यार इतना बड़ा पैकेट दिया भाई ने। स्पीडोमीटर जोन पीछे भी लिखा है। मैंने अभी जस्ट रिसीव किया है पैकेट को और जो है ऐसा पैकेट भाई ने भेजा है। फर्स्ट टाइम जो है ऐसा पैकेट मतलब मेरे पास आया हुआ है। और अभी जा रहे हैं ट्रैकॉन पे, वहाँ पे भी हमारा कुरियर आया हुआ है। अभी देखते हैं स्पीड पोस्ट वगैरह जो है किसी ने किया होगा तो इंडियन पोस्ट पे भी जाके चेक करेंगे कि इंडियन पोस्ट पे भी अपना आया होगा तो उसको भी रिसीव कर लेंगे। लेकिन भाई ने बहुत ही बड़ा पैकेट दिया है तो अभी घर पे जाके अनबॉक्सिंग करेंगे इसका भी। और लेकिन इससे पहले चलते हैं ट्रैकॉन के कुरियर ऑफिस और वहाँ पे भी एक जो है हम लोग का कुरियर है उसको रिसीव करते हैं और फटाफट इसको रखते हैं भाई। ये तो लग रहा है कि जैसे डिग्गी में अटेगा नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे रखना पड़ेगा इसको और यहीं पे जो है इसको रख के ले चलते हैं। ये लग रहा है किसी ने फाड़ रखा है चेक करने के लिए कि क्या अंदर मटेरियल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये मटेरियल जो है किसी और के कोई काम का नहीं है, किसी और के लिए ये मटेरियल कबाड़ है, लेकिन अपने लिए जो है ये सोना है समझ लो। तो ये भाई का रिपेयरिंग के लिए आया हुआ था। तो अभी जो है ईयरबस वगैरह सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं घर पे चलता हूँ आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले चलते हैं ट्रैकॉन के कुरियर ऑफिस और जो है इंडियन पोस्ट के कुरियर ऑफिस मतलब पार्सल ऑफिस चलते हैं। और जो है कुरियर वगैरह होगा तो रिसीव कर लिया जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुरियर ज़रूर होगा। और यहाँ पे अभी डीटीडीसी पे 2 कुरियर था लेकिन एक रिसीव हुआ है तो उसको भी रिसीव कर लिया है। और वैसे तो एक ही आया हुआ है, तो लग रहा है एक कल आएगा, तो कल आएंगे फिर से यहाँ पे। तो चलते भाई। तो भाई लोग यहाँ तक आपने देख ही लिया। और ये जो मीटर था भाई, ये आपको बताना भूल गया मैं, ये जो मीटर था तेलंगाना से था और ये कृष्णा भाई ने भेजा हुआ है। और कृष्णा भाई आप लोग को पता ही होगा कि भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही बढ़िया ये सब्सक्राइबर है जो कि मतलब ट्रस्ट करके हमारे पास भेजे हुए हैं रिपेयरिंग के लिए। तो ये पहला मीटर जो है हम लोग खोल लेते हैं। इसका जो है अच्छे से पैकिंग करके भेजे थे, जिसकी वजह से ये मीटर जो है बहुत ही सेफ़ हमारे पास आया हुआ है। और ये पहला मीटर होंडा साइन का था और ये मीटर जो है डेड कंडीशन में आप लोग देख सकते हो। 90 पे रुका हुआ है इसका कांटा और वहीं पे स्टक हो चुका है, मतलब कि अटक चुका है और डेड कंडीशन में। तो अभी दूसरे वाले को भी ओपन करके देख लेते हैं पॉलीथीन को। तो यहाँ पे बबल रैप भाई अच्छे से करके रखा है भाई, एकदम दिल खुश हो गया भाई ऐसी पैकिंग देख के। तो इसको भी खोल लेते हैं फटाफट। और यहाँ पे भाई ये 2 मीटर है, ये दूसरा प्लेटिना का था और एक पहला वाला जो था वो होंडा साइन का था। तो भाई ने 2 मीटर भेजा हुआ है, तो दोनों को रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। कृष्णा भाई का ये मीटर है, तेलंगाना से आया हुआ है और इसको पूरा पूरा रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे भाई। तो चलते हैं भाई टेबल की ओर और देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मीटर था भाई। और सबसे पहले होंडा साइन का मीटर जो है उसको हम लोग ट्राई करते हैं रिपेयरिंग करने का। तो इसको पहले प्लग इन करके देखते हैं क्या ये चालू होता है या फिर नहीं चालू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग प्लग इन करते हैं। तो ये मीटर जो है नॉट वर्किंग, मतलब कि डेड कंडीशन में है, वाटर डैमेज है। ओके, तो फटाफट इसका जो है स्क्रू वगैरह हम लोग खोल लेते हैं, कवर वगैरह जो है इसका हटा देते हैं, उसके बाद रिपेयरिंग पे बैठते हैं भाई। और देखो भाई ये मतलब वो जो है क्या बोलते हैं, डीप रिपेयरिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग को अच्छा लगेगा। एक ट्रस्ट वाला वीडियो जो है ये रहेगा कि मतलब जो है मतलब थोड़ा बहुत इसमें रिपेयरिंग टाइप में हम आपको दिखाए हैं। वैसे तो जो है कृष्णा भाई का ये जो मीटर है भाई, इसमें जो है लाइट वगैरह के लिए मेन आया हुआ था और मीटर जो है डेड कंडीशन में था। तो इसको रिपेयर भी करेंगे और देखेंगे भाई लाइट चेंज होने वाला रहेगा तो उसको कलर भी चेंज करके और उनको दे देंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको जो है हम लोग निकाल लेते भाई। ये निकल नहीं रहा था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खुल रहा था तो इसलिए थोड़ा टाइट था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिपेयर किए हैं। अभी जो है इसको हम चालू करके देखना चाहते हैं कि ये चालू होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो कांटा है वो भी लगा लेते हैं और उसको चालू करके देखते हैं भाई। इसको अभी हमने रिपेयरिंग किया है क्योंकि ये थोड़ा आप लोग को मैंने बताया कि ये डीप रिपेयरिंग नहीं है, मतलब कि एकदम गहराई में ये वीडियो जो है मतलब नहीं बनाई गई है, क्योंकि फास्ट बनाई गई है क्योंकि 2 मीटर करना था। और समझ लो कि इतना सारा कुरियर आया हुआ है कि मैं मतलब इस तरह का वीडियो नहीं बना सकता हूँ,
एकदम डीपली रिपेयर जो होता है वो एकदम फ्री रहता हूँ तभी बनाता हूँ मैं, एकदम बिंदास टाइम पे ही बनाता हूँ मैं। जबकि मतलब जो है 1-2 मीटर रहता है तो आदमी बना देता है। तो फटाफट मैं रिपेयर कर रहा था और फटाफट वीडियो बनाते जा रहा था। वैसे तो इक्का दुक्का बना रहता वीडियो, वैसे मीटर बहुत सारे आए हुए थे कुरियर में, तो मैंने ज़्यादा लोग को कैप्चर नहीं किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो होंडा साइन का है एकदम पूरा एकदम जो है वर्किंग करने लगा। अब इनको जो है हम लोग दे देंगे। तो ये पीला लाइट था, इसको मैं बाद में चेंज कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले आते हैं प्लेटिना वाले मीटर की ओर। तो इसको भी फटाफट खोल लेते हैं भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा मीटर है अपने पास कि भाई समझ लो कि घर भरा पड़ा है कुरियर से ही। आप लोग भाई इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो कि मतलब क्या ही कर सकते हैं। और ये थोड़ा लाइट का दिक्कत है, लाइट अचानक से चली गई तो पूरा जो है लाइट वगैरह बंद हो गया, तो इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया था। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा है तो इसके वजह से जो है यहाँ पे लाइट वगैरह बहुत ज़्यादा कट हो रहा है। तो इसको फटाफट खोल लेते हैं। ये प्लेटिना वाला मीटर है BS6, इसको भी फटाफट खोल लेते हैं। इसको भी रिपेयर करेंगे, इसका भी लाइट वगैरह चेंज करना है, तो ट्राई करेंगे लाइट चेंज करना। तो भाई लोग यहाँ पे जो प्लेटिना का मीटर है भाई, इसको हमने रिपेयर कर दिया है। और इसको रिपेयर करने के बाद भाई जो है हम इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या ये मीटर चलता है कि नहीं चलेगा। इसको मैंने डिस्प्ले खोल के सब रिपेयर वगैरह कर दिया। थोड़ा मैंने वीडियो को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कट किया, क्योंकि बीच में लाइट चली गई तो रिंग लाइट वगैरह मतलब पूरा मेरा बंद करना पड़ा, जिसके वजह से भाई पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा था वीडियो में, तो मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया। आप लोग को बताया था चुनाव पड़ा हुआ है, इलेक्शन पड़े हुए हैं, तो ये मीटर जो है चालू हो चुका है। 14,951 चला हुआ है। और इसको जो है हम लोग फटाफट, अब इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो रीडिंग होता है उसको मैं 0 कर दूँ। ठीक है, तो उसको 0 भी कर देते हैं। और आप लोग देख ही सकते हो भाई BS6 प्लेटिना का मीटर है भाई, ये भी रिपेयर हो जाता है, बहुत ईजी रिपेयर होता है। और हम लोग भाई देखो 5-5 मिनट में हर एक मीटर को सही कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे भाई लोग का जो मीटर में भाई चिप वगैरह जो है ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे जो भाई मैं सोच रहा था कि इनका LED चेंज कर दूँ, मतलब कलर चेंज करूँ, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि प्लेटिना में भाई बहुत छोटी वाली LED यूज होती है और वो LED बहुत कम मिलती है। आप लोग को पता ही होगा अगर जो आपने कभी प्लेटिना का मीटर खोला होगा तो हम लोग जो है इनका ट्रिप वगैरह भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ट्रिप वगैरह भी एकदम अच्छे से, ट्रिप बटन वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है। और इस मीटर को जो है भाई हम लोग पैक करेंगे और भाई को दे देंगे। तो यहाँ पे टाइम सेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक है, एक बार और ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। तो भाई लोग अगर जो आपको भी मीटर रिपेयर कराना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर जो ऊपर लिंक हो रहा है उस पर आप लोग मैसेज करके एड्रेस लेके भेज सकते हो। मीटर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आराम से, रिपेयर भी हो जाएगा 30 मिनट में और वापस चला जाएगा। ओके, आप लोग के पास जिस दिन हमारे पास कुरियर रिसीव होगा उसी दिन आप लोग को लगा दिया जाएगा। बहुत रेयर केस में भाई लोग का जो है मीटर वगैरह कभी कभी 1 हफ्ता का टाइम लग जाता है, क्योंकि मतलब कुछ सामान होते हैं भाई जो मिलते नहीं हैं। क्योंकि भाई आप लोग समझ ही सकते हो, मेरे एरिया में जो गाड़ी चलता है, मतलब बाइक वगैरह चलते हैं, वो हो सकता है कहीं आपके यहाँ नहीं चलते हो। मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे CBZ एक्सट्रीम हो गया, वो बाहर साइड में चलती है, हमारी साइड मतलब बिल्कुल दिखेगी नहीं, ग्लैमर वगैरह नहीं दिखेगी। हमारे यहाँ केवल पैशन प्रो चलता है भाई, इसलिए मैं ज़्यादातर पैशन प्रो की वीडियो डालता हूँ। और यहाँ पे मैं होंडा साइन का भी मीटर चेक करके दिखा देता हूँ भाई, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन भाई को जो है हम लोग वापस लगा देते हैं कुरियर वाले डब्बे में पैक करके। और वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और भाई आपको अगर जो मीटर भेजना भी होगा तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज करो, कॉल नहीं करो, क्योंकि भाई कॉल करते हो तो थोड़ा मतलब जो है समझ ही सकते हो भाई, ये मेरा पर्सनल नंबर है और थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है मुझे, तो इसलिए मैसेज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं कृष्णा भाई को बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, ये जो आपका बॉक्स है भाई, ये फूटा हुआ है, इसको आप लोग मतलब जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से वाटर डैमेज फिर से हो सकता है मीटर को। और 3 जगह से फूटा हुआ है, ये जो पहला जगह ये है, सबसे फ्रंट पे यही है, और यहीं से पानी जाता है। ओके, तो यहाँ से पानी जाने की वजह से मीटर ख़राब होता है।
और अगर जो आपका जो अपर कवर है भाई एकदम परफेक्ट है, एकदम जो है वाटर प्रूफ है, तो आपका मीटर कभी भी ख़राब नहीं होगा। जैसे कि अपाची और पल्सर में होता है, उस मतलब अपाची और पल्सर में ये होता है कि भाई वो जो अपर कवर होती है बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रूफ होती है, जिसके वजह से अपाची और पल्सर का मीटर बहुत ही ज़्यादा कम ख़राब होता है। तो बहुत रेयर केस में अपाची और पल्सर का मीटर ख़राब होता है, आप लोग को पता ही होगा भाई। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी पार्ट वगैरह चाहिए हुआ तो मैसेज करना, ठीक है। और रिपेयरिंग का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मीटर आ चुका है कि मैं खुद परेशान हूँ कि भाई क्या मैं रिकॉर्डिंग करूँ और क्या मैं क्या करूँ, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक